ਆ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨੈਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ तेरे भगने कपड़े ने साल की बोतल ही जय श्री राधे राधे बंधु। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि धर्म के नाम पर, हमारे जो सनातन धर्म के नाम पर, सनातन धर्म का चोला ओढ़े हुए कितने लोग जो संसार में घूम रहे हैं इस धरती पर, उनमें से हम लोग उनको क्या समझ रहे हैं, वो है क्या, किसको हम सच माने, किसको हम असत माने। इस विषय में थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो को आप देखिए ध्यान से, और देखने के बाद फिर हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए एक बार। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेट पे डाल दो। शर्म वाली चीज अपने च फिर तेरी ऐसी तैसी फिरांगे उरे नेट ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਢਾਂਗੇ ਉਰੇ ਹੁਣ शर्म वाली ਤੁਹਾਡੀ चीज ਭੈਣ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਖੜ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਰੇ ਤੂੰ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਭਾਲਵੇਂਗਾ शर्म वाली चीज है कि नहीं? ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਹ ਆਇਆ। ਹਲੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਬਾਬਾ, ਆ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗ ਕੇ 1 ਰੁਪਿਆ 2 ਰੁਪਏ। ਆ ਬੋਤਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੋਤਲ ਲਈ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਲੰਗੌੜ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਕ ਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨੈਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ मैं कुछ नहीं ਇਹ ਬੋਲਿਆ। मैं कुछ नहीं ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨੈਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਭਗਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਭਰਾ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆ ਦੇ। हाँ जी बंधुओं, क्या देखा आपने? ये वीडियो मैं नहीं जानता कहाँ का है, तो शायद पंजाब की कोई वीडियो होगी, किसी धर्म तीर्थ के स्थल की शायद कोई वीडियो हो। लेकिन जहां की भी हो, मैं वृंदावन धाम में रहता हूं, कितना कुछ मुझे वृंदावन में भी देखने को मिलता है, कितने तीर्थों में देखने को मिलता है। ये जो पीले पीले वस्त्रों में आप जो देख रहे हैं, सिर्फ पीले वस्त्रों को देख करके आप केवल आंकलन ना करें कि ये सिर्फ संत हैं, ये साधु हैं। अरे ये लोग जो ठेके पे आपको दिखाई दे रहे हैं, पीले वस्त्र पहने हुए, दारू खरीद रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये क्या साधु हो सकते हैं? और आप लोग जो इनको तीर्थों में आकर के जो इनको दान के रूप में दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव हो रहा है? ये आप लोग ही इनको एक सपोर्ट कर रहे हैं। लिखा है ग्रंथों में कि एक भिखारी को खाने से ज्यादा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। एक भिखारी को खाने से ज्यादा कुछ नहीं, और वो भी कितना खाना, यदि उसका पेट भरा हुआ है तो उसके आगे नहीं। हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, सनातन धर्म का मजाक उड़ा करके रख दिया है लोगों ने। और हम लोग खुद समाज में रहते हुए इस परिस्थिति को देख रहे हैं, फिर भी भेड़ चाल में चल रहे हैं। कभी भी हमने विचार नहीं किया, कभी बुद्धि से विचार नहीं किया कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरा वीडियो आगे तक कहां तक जाएगा, लेकिन मैं सरकार से एक अपील करना चाहूंगा, एक अपना जो विचार है वह मैं रखना चाहूंगा। शायद मेरी बात पहुंच ना पाए, लेकिन मेरी बात सुनकर के यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि सुन ले और वहां तक पहुंचा दे, तो मैं एक बात कहूंगा कि तीर्थों में जो भिखारी लोग बैठे हुए हैं, जहां जहां पर अपने स्थान बना करके और वहां बैठे बैठे भीख मांग रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इस देश से यदि भिखारियों को कम करना है, उनकी जो स्थिति है उसको बदलना है, तो उनको काम दिया जाए। मैं दूसरी जगह की बात ना करके वृंदावन की ही बात करूं तो कितने भिखारी देखने को मिलते हैं बैठे हुए जगह जगह, लेकिन वो गंदगी फैला रहे हैं अपने स्थान पर बैठे बैठे ही, वो झाड़ू तक नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि उनको काम दिया जाए। किस प्रकार का काम दिया जाए? कि भाई तुम साफ सफाई का काम करो, उनके रहने का स्थान एक अलग रखा जाए, कि इन लोगों का रहने का स्थान अलग, और तुम लोग सफाई करोगे। सफाई करने का उनको भत्ता दिया जाए, सफाई करने का उनको पैसा, उनको सफाई करने का दिया जाए, काम का पैसा दिया जाए, ना कि उनको भीख का पैसा दिया जाए। क्योंकि इस प्रकार से हम उनको अपाहिज बनाते जा रहे हैं काम ना करने के प्रति। जब उनको भीख में ही हम इतना कुछ देते जाएंगे तो कितने लोग अपने काम नहीं करना चाहेंगे और भीख मांगने को तैयार हो जाएंगे। और भी कई प्रकार के प्रश्न हैं, कई प्रकार की चर्चाएं हैं जो कि मैं प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से आपको चर्चा करूंगा। लेकिन आपकी आंख खुलनी चाहिए, आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि हमें कहां दान करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि लक्ष्य में क्या है।
ये लक्ष्मी हमारी पुत्री के समान है, हमारी बेटी के समान है, हमारी बहन के समान है। ये बताइए, आप अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार किसके साथ करते हैं? क्या किसी जुआरी, क्या किसी शराबी लड़के को देख करके उसके गले आप बांध देते हैं बेटी को? क्या देखते हैं कि शुद्ध सात्विक हो, प्रतिष्ठित हो, ऐसा देखते हैं ना अपनी बेटी के लिए। तो ये जो लक्ष्मी रूपी बेटी है उसके लिए आपने क्या देखा? उसके लिए भी सुपात्र चाहिए कि नहीं? अपनी लक्ष्मी भी सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को कभी नहीं। कुपात्र को दिया गया दान आपके नरकों का द्वार खोल सकता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमने तो कर दिया दान भैया, उसका काम वो जाने, लेकिन ना, आपको भगवान ने बुद्धि भी दी है, आपको भगवान ने दिमाग भी दे करके भेजा है। यदि धन दे करके भेजा है तो बुद्धि भी दे करके भेजा है कि दान करना है तो कहां करो? सुपात्र को दान करो, कुपात्र को नहीं। जिस प्रकार से अपनी बेटी को सुपात्र वर ढूंढते हैं, उसी प्रकार से धन लक्ष्मी के लिए भी सुपात्र ब्राह्मण ढूंढो, सुपात्र संत ढूंढो, जो हमारा धन, हमारा जो दान किया हुआ एक सत्कर्म में लगे, अच्छे कार्य में लगे। किसी को भूमि दान करते हैं ना, तो यदि उस भूमि को आपने दान किया, अपनी भूमि आपने दान करी, उस भूमि पर यदि कोई गाय को काटने लगे, शराब पीने लगे, अपराध करने लगे, विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देने लगे, तो उस भूमि पर जितने भी धूल कण हैं, उन धूल कणों के बराबर आप वर्षों तक आपको नरकों में सड़ना पड़ सकता है। उसी प्रकार हर एक चीज का महत्व है, दान का भी महत्व है। ग्रंथों में हमारे सब कुछ वर्णन दिया है कि हमें कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे को करना चाहिए, कैसे को नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का दान करना चाहिए, किस प्रकार का नहीं करना चाहिए। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप इस बात पर विशेष गौर करिए कि कभी भी किन को दान दें। और इस प्रकार की यदि आपको यदि कभी कोई देखने को मिल जाए कि जो साधु के वेश में हैं और दारू खरीद रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का काम कीजिए, उनको सबक सिखाने का काम कीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से यदि हम चुप बैठे रहेंगे और यदि हम इन पर आक्षेप नहीं लगाएंगे, इनको रोकने का काम नहीं करेंगे, तो धीरे 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 ये एक विशाल यूनिटी बन जाएगी। और हमारे जो सनातन धर्म की जो मर्यादाएं हैं, सनातन धर्म की जो संस्कृति के जो सिद्धांत हैं, उन सब सिद्धांतों का कहाँ सब चले जाएंगे? हमारे सिद्धांत कोई जानेगा ही नहीं। असत्य इतना प्रसारित हो जाता है कि सत्य सीमित रहने के कारण उसको कोई सत्य मानने को तैयार नहीं होता है।